यानी अनुच्छेद 33 की, ठीक है। अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार के बारे में बात की गई, यानी सशस्त्र बल एवं उनके मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 33 के तहत सशस्त्र बल एवं मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। अब आर्टिकल 33 संसद को यह शक्ति दे रहा है कि वो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 33 के तहत ये शक्ति संसद को प्रोवाइड की गई है। यानी आर्टिकल 33 क्या कर रहा है, संसद को ये शक्ति दे रहा है कि वो खुफिया एजेंसियों, सशस्त्र बल एवं तुम्हारे अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इस तरीके से सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसियां जो हैं, इनके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। और ये पावर किसको दी गई है, संसद को दी गई है। कौन दे रहा है ये शक्ति संसद को, आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 इस प्रकार का प्रोविजन कर रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह ये है कि संसद अगर अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों एवं सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को कम अगर करता है तो क्यों करेगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। तो वो इसलिए कम करेगा, उसका जो एक मुख्य उद्देश्य है इनके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने का, वो है समुचित कार्य एवं अनुशासन को बनाए रखना। यानी कि अगर सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल एवं खुफिया एजेंसियां अगर सही तरीके से काम नहीं करती हैं तो एक उनके सही तरीके से काम करने के लिए उन पे युक्त प्रतिबंध लगा सकता है संसद, और दूसरा उनमें अनुशासन को बनाए रखने के लिए उन पे युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यानी उनके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है कौन, संसद। तो इस तरीके से आर्टिकल 33 के तहत संसद को इस प्रकार की शक्ति दी गई है कि इन मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। किनके लगा सकता है, इनके लगा सकता है, सशस्त्र बल, सैनिक बल और अर्धसैनिक बलों के। उसके साथ साथ अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। कहने का मतलब ये है कि अगर सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों पर अगर युक्त प्रतिबंध लगाने का जो काम है, यानी अगर इनके मौलिक अधिकारों को अगर युक्त कम किया जाता है, यानी इनके मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए कोई नियम कानून बनाता है तो सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगा, राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा। इस प्रकार की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 33 के तहत संसद को ही दी गई है, राज्य विधानमंडल को नहीं दी गई है। राज्य विधानमंडल को नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ संसद को दी गई है इस प्रकार की शक्ति कानून बनाने की। इसके साथ साथ इसलिए संसद के द्वारा बनाए गए कानून को मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर इस प्रकार का कोई कानून बनाती है संसद तो संसद के इस कानून को लेकर के मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में हम चुनौती प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति आर्टिकल 33 संसद को प्रोवाइड कर रहा है, राज्य विधानमंडलों को नहीं है ये पावर।